जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार एक पिता और उसका पुत्र जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे कि अचानक दोनों रास्ता भटक गए और फिर उनकी नौका भी उन्हें एक ऐसी जगह ले गई जहां दो टापू आसपास थे। और वे दोनों जैसे ही उस टापू के पास पहुंचे, अचानक से उनकी नौका भी टूट गई। ऐसा देखकर पिता ने पुत्र से कहा कि ऐसा लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी सहारा नहीं दिखाई दे रहा है। कि अचानक पिता ने पुत्र से कहा कि हमारा अंतिम समय तो नज़दीक ही आ गया है, तो क्यों ना एक अंतिम उपाय किया जाए, क्यों ना ईश्वर से प्रार्थना की जाए। और इस तरह से उन दोनों ने अपने अपने टापू बांट लिए। एक टापू पर पिता और एक टापू पर पुत्र, और दोनों अपना अलग अलग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा कि हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिनके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। ईश्वर के द्वारा प्रार्थना सुन ली गई और तत्काल ही उस टापू पर पेड़ पौधे उग गए। तत्काल ही उनमें फल फूल भी आ गए। तो ऐसा देखकर पुत्र ने कहा कि यह तो चमत्कार ही हो गया। पुत्र ने भगवान से फिर प्रार्थना की कि हे भगवान, यहाँ एक सुंदर सी स्त्री आ जाए जिसके साथ रहकर हम यहाँ अपना घर बसा सकें। तत्काल ही वहाँ एक सुंदर स्त्री आ गई। ऐसा देखकर अब पुत्र ने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना भगवान के द्वारा सुनी जा रही है, तो क्यों ना मैं भगवान से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही मांग लूँ। उसने ऐसा ही किया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। तत्काल ही वहाँ एक नई नाव आ गई और पुत्र उसमें बैठकर वहाँ से बाहर निकलने लगा। तभी वहाँ एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे पुत्र, तुम अकेले ही जा रहे हो, क्या अपने पिता को साथ नहीं लोगे। आकाशवाणी को सुनकर पुत्र ने कहा कि उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की थी, लेकिन आपने उनकी प्रार्थना तो नहीं सुनी, केवल मेरी ही प्रार्थना स्वीकार की। शायद उनका मन साफ नहीं है, उनका मन, उनकी आत्मा पवित्र नहीं है, तो उनको उनका फल भोगने दो ना। आकाशवाणी ने पुत्र से कहा कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी। पुत्र ने कहा नहीं। आकाशवाणी ने कहा तो सुनो। तुम्हारे पिता ने केवल एक ही प्रार्थना की है कि हे भगवान, मेरा पुत्र आपसे जो भी कुछ मांगे कृपया करके उसे दे देना, क्योंकि मैं अपने पुत्र को हरगिज दुख में नहीं देख सकता, और अगर मरने की बारी आए तो मेरी मौत पहले हो। और तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है वह केवल तुम्हारी पिता की द्वारा की गई प्रार्थना का ही परिणाम है। ऐसा सुनकर पुत्र बहुत शर्मिंदा हुआ। हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति और सुविधाएं मिल रही हैं, उनके पीछे हमारे अपनों की गई प्रार्थना ही होती हैं। जी हाँ, उनके मिलने के पीछे हमारे अपनों की गई प्रार्थना और उनकी प्रार्थना की शक्ति ही होती है। लेकिन हम नादान, अभिमान वश होकर इन सब को अपनी उपलब्धि मानने की भूल करते रहते हैं। और जब तक ज्ञान होता है, असलियत का पता चलता है, तब तक वक्त निकल चुका होता है और असलियत का पता चलने पर सिर्फ पछताना पड़ता है। हम चाह कर भी अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते हैं। एक पिता ही ऐसा होता है जो अपने पुत्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता है, परंतु पुत्र माँ बाप को बोझ समझते हैं। इसीलिए कभी भी
किसी भी ज़रूरतमंद को मत सताइए। ज़रूरतमंदों की सहायता करते रहें ताकि भगवान श्री हरि विष्णु आप पर अपनी सहायता, अपनी कृपा बनाए रखें। यह सब एक सोच का फर्क है। सोच दो पिता की और पुत्र की, लेकिन परिणाम अलग अलग। तो आप बताइए कि कैसी सोच अच्छी है और किस सोच से भगवान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को कैसी सोच रखनी चाहिए, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको सोच का फ़र्क यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और सोच कैसी होनी चाहिए यह भी अवश्य कमेंट्स करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।